राजेंद्र नगर पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखे जाने से नाराज एक परिवार रात 1:30 बजे डीसीपी कृष्णलाल चंदानी से मिलने पहुंचा। डीसीपी ने पीड़ित परिवार की बात सुनकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 103 का है। यहाँ रहने वाले भरत रात को 1:30 बजे अपनी मां के साथ डीसीपी कृष्णलाल चंदानी से मिलने पहुंचे। पीड़ित भरत का आरोप है कि उनके पास में दूध की दुकान चलाने वाला आए दिन उत्पात कर मारपीट करता है, जिसकी वो पहले भी 2 बार शिकायत कर चुके हैं। और आज जब उसने मां से अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी तो रिपोर्ट लिखवाने वो राजेंद्र नगर थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, जिससे नाराज पीड़ित भरत डीसीपी से मिलने पहुंचे। शिकायत लेके ये आया था कि पिछले 3-4 साल से जहाँ पे मैं रहता हूँ स्कीम नंबर 103 में मेरे घर के नीचे दूध डेयरी होटल की दुकानें हैं और वो स्वयं खुद के मालिक हैं जगह के। पानी का, कचरे का और पार्किंग का, गाड़ी घोड़े रखने का, कस्टमरों का विवाद आए दिन चलता रहता है। आज से 1 साल पूर्व मेरे फादर को उन्होंने मारा बकायदा और उसकी शिकायत भी हमने थाने में करवाई। कौन सा थाने में? राजेंद्र नगर थाने में। उसके पहले भी एक एनसीआर करवाई थी रात को, मेरे मदर और मैं भी गया था वहाँ पे शिकायत करने। तो आज हम फिर से शिकायत करने गए, आज भी हमारे यहाँ पे विवाद हुआ। मैंने पिछले साल मेरी दुकान के यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए, तो पड़ोस वाला जो दूध वाला है उसने आगे बढ़ के कैमरे में भी कैद है कि वो मेरे सीसीटीवी कैमरे को नीचे कर रहा है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मेरे सिक्योरिटी के साथ कोई क्यों खेल रहा है, यानी कि वो नीचे क्यों कर रहा है। सेम शिकायतों को लेकर हम आज राजेंद्र नगर थाने फिर से पहुंचे और हम तकरीबन कुछ 3-4 घंटे बैठे। एफआईआर करवाना चाहिए, पर बताया गया कि 2-3 घंटे बाद आप सर से मिलिए, वो एडवाइस करेंगे और आपके केस को, आपकी शिकायत को ध्यान में रखते हुए क्या निर्णय लेना है वो बाद में बताएंगे। किसने बोला ये आपसे? कौन सा सर किससे मिलने का बोला? थाना प्रभारी और जो ऑफिसर्स बैठते हैं, मुझे ज्यादातर नाम पता नहीं है क्योंकि बट ऑब्वियस है कि हम तो जाते हैं कि सर हमको ये शिकायत ये कर दीजिए। करीबन अभी 1:30 बजे का जी, समय, जी। रात्रि का टाइम हो रहा है। अब डीसीपी साहब से मिलने जी, हैं जी। पीछे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर यहाँ आने की भी वजह बता देता हूँ कि जो मेरी माताजी को उस आदमी ने गालियां जो बकी और जो मारने की धमकी दी, तो मेरी जो रिपोर्ट लिखी जा रही है तो पूरी लिखी जाए। तो मुझे मेरी माताजी ने बताया कि हमें जान से मार के देने की धमकी दी गई है, तो हम सिर्फ रिपोर्ट में लिखाना इसलिए चाह रहे थे कि ताकि पता चल जाए कि इन लोगों ने आके हमें बताया, और पुलिस वहां पे वो लाइन लिखना नहीं चाह रही, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्या डीसीपी लगता है ऑफिस चले किसी जाता हूँ। दबाव के चलते पुलिस काम नहीं कर रही है? मुझे नहीं पता ना कि ये क्यों नहीं लिखा गया, इसलिए मैं यहाँ पे जानकारी लेने आया। क्या आश्वासन दिया तो डीसीपी साहब? डीसीपी साहब ने 2 मिनट के अंदर मेरी बात सुन के तत्काल थाने को फोन लगाया गया, शायद वहाँ पे टीआई से बात की गई है या किससे बात की गई है, और उन्होंने इमीडिएटली बोला है कि कल सुबह फर्स्ट हाफ में हम दोनों ही फैमिलियों को बुलाएंगे, दोनों ही पक्षों को बुलाएंगे और जैसी जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। मेरे सामने बकायदा सर ने ये बोला है। आप खुश हो जिस रात तरीके भर का अगर मेरे को रात को आना पड़ा और 1 मिनट में उन्होंने फोन लगा के मेरे सामने बोल दिया कि जो भी कार्रवाई होगी निष्पक्ष होगी, किसी भी इन्फ्लुएंस में आके नहीं होनी चाहिए। राइट नाउ आई एम सेटिस्फाइड, कल देखते हैं कि क्या होता है। डीसीपी ने पीड़ित पक्ष की बात सुनकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीसीपी ने कहा है कि मैं खुद आश्चर्यचकित था कि कोई 1:30 बजे मिलने आया है। जी, एक फरियादी है राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के, अपनी मम्मी को लेकर आए थे और ये लगभग रात में 1 बजे यहाँ पर आए थे और काफ़ी परेशान दिख रहे थे। इनका बोरिंग का विवाद चल रहा है साम पड़ोसियों से, और उस चीज़ को लेके इनका विवाद काफ़ी समय से चल रहा था। तो अभी ये मेरे पास प्रस्तुत हुए हैं, तो मैंने इनको कल आश्वासन दिया है कि कल 12-1 बजे इनको और दोनों पार्टियों को बुलाया जाएगा। इसमें नेसेसरी प्रिवेंटिव एक्शंस किए जाएंगे और जैसा वीडियो में साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की सर, जाएगी। इनका ये भी कहना है कि कई बार ये थानों के चक्कर लगा चुके हैं, जहाँ इनकी एनसीआर काट दिया, इनकी कार्रवाई नहीं उनने हुई। ऐसा बताया था कि उनने मुझे बताया कि 2023 और 24 में इनकी 2 बार एनसीआर हो चुकी है और ये एनसीआर से संतुष्ट नहीं थे और ये एफआईआर के लिए प्रेस कर रहे थे। तो इसमें क्योंकि पानी को लेके विवाद है, तो दोनों पक्ष को एक बार सुनना आवश्यक था, तो इस वजह से इन सब लोगों को कल बुलाया गया और उसके बाद जैसा भी निर्णय होगा उस हिसाब से अग्रिम सर, कार्रवाई की आपने जाएगी। इनको सुनने के बाद तत्काल थाने पे भी फोन लगाया, किस तरीके के निर्देश? जी, मैंने तत्काल थाना प्रभारी से बात की और मैंने उनसे पूछा कि अभी तक इसमें क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, तो उनने भी मुझे आश्वस्त किया कि कल वो दोनों पार्टियों को बुला के एक बार समक्ष में सुनेंगे और उसके बाद फाइनल निर्णय ले लिया क्या जाएगा। लगता है सर, इतनी रात को फरियादी आपसे उम्मीद लेके आ रही है? हाँ, मतलब ये मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग था कि इतनी लेट नाइट कोई फरियादी ऑफिस में आया, बट उसकी समय की संवेदनशीलता को देखते हुए मेरा ये कर्तव्य था कि उनको ध्यान से सुने, और उनको सुना गया और निश्चित तौर पे कल उनके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। आज दोनों पक्षों को थाने बुलाकर कार्रवाई की जाएगी।